Hi everyone, welcome to yet another classes of Mathmagic and आज हम सीखेंगे मेंसुरेशन। जैसे लास्ट वीक मैंने प्रॉमिस किया था, आज हम सीखेंगे मेंसुरेशन विद 3D ऑब्जेक्ट। ना कोई भी 3D ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें होती हैं एंड उसके अंदर तीन चीज़ें रहती हैं। पहला है वर्टाइसिस। वर्टाइसिस मतलब कि इसके जो एंड पॉइंट्स रहते हैं वो, राइट। सो अगर आप इसमें देखें तो इसमें 8 जितने वर्टाइसिस हैं, राइट। नेक्स्ट होता है एजेस। एजेस मतलब जो इसकी ये लाइंस होती हैं वो, अगर आप इसमें लाइंस देखें तो इसकी लाइन कुछ 12 है, राइट। एंड फेसेस, अगर आपको जानना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के फेसेस कितने हैं, तो आप ऐसा समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको कवर करना है तो आपको कितनी बार जो आपका कवर है उसको फोल्ड करना पड़ेगा। सो इमेजिन करते हैं कि ये हमारा कवर पेपर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इसकी पैकिंग हो रही है। सो पैकिंग कैसे होगी, तो ये साइड हमने नीचे रखी तो इसको हम गिनेंगे 1, ये इसको इस साइड से फोल्ड करेंगे तो गिनेंगे 2, इस साइड से फोल्ड करेंगे तो 3, यहाँ से करेंगे 4, यहाँ से करेंगे 5 और ऊपर से हमने कवर किया तो उसके लिए हुआ 6। मतलब कि मुझे कुल मिलाकर 6 बार इसको फोल्ड करना पड़ा। आपने अगर कभी बचपन में या फिर अभी भी आप अगर अपने बुक्स फोल्ड करते होंगे, बुक्स पे कवर चढ़ाते होंगे तो ये प्रोसेस बहुत बार किया होगा, राइट। सो अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम अगर देखें, सो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दिस इज़ L, जो हमारी वर्टिकल लाइंस है दिस इज़ हाइट एंड जो हमारी ऐसा स्लांटिंग लाइन है वो है हमारा B, दैट इज़ ब्रेड्थ। सो अगर ABCD के हिसाब से देखे जाए तो AB इज़ L एंड BF इज़ H। सो ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। हमारी एक जो हमारी फेस होती है वो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फेस बना रही है। सो रेक्टेंगुलर फेस है तो इसका एरिया जैसे हमने लास्ट वीक समझा था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज़ L इंटू H। उसी तरह से BC इज़ B और CG इज़ H, so B into H। CD is length और DH is height, so L into H, right। उसी तरह DA that is breadth और ये height that is B into H। ये है L तो L into B और यहाँ पर ये भी L और ये है B तो L into B। तो अगर आप देखें तो ये 6 मेरे रेक्टेंगल हैं, उसका हमने यहाँ पर टोटल एरिया दिया है। तो अगर मुझे सब का एरिया देखना है तो मैं सबका एरिया कैसे देखूँगा, सो मेरा टोटल एरिया, अब बिकॉज ये सब सरफेसेस हैं, राइट, तो इसको कहा जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इज़ व्हाट, L इंटू H प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H प्लस B इंटू H प्लस L इंटू B प्लस L इंटू B। दैट मीन्स 2 बार LH, 2 बार BH, 2 बार LB। दैट मीन्स मेरा टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, 2 कॉमन LB प्लस BH प्लस LH, राइट। सो अगर मुझे इस पूरे बॉक्स की अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है तो ये फॉर्मूला लगाऊं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो उससे मुझे मिल जाएगा। अच्छा, एग्ज़ाम में कई बार आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि आपको कोई रूम का 4 वॉल और एक सीलिंग कलर करना है या स्विमिंग पूल है उसका 4 वॉल और नीचे बॉटम में टाइल्स लगाने हैं। सो इसके अंदर आएगा सरफेस एरिया विदाउट लिड और बॉटम। तो बॉटम में क्या है, L इंटू B। L इंटू B मतलब कि ये वाला एक पार्ट जो है वो हट गया, राइट। तो इसके अंदर सिंपल से फॉर्मूला याद रख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H प्लस LB। क्यों, क्योंकि एक तो LB यहाँ पर अपने पास है। एंड अगर मेरा सरफेस एरिया लीड और बॉटम भी हटा देते, सिर्फ 4 वॉल को ही कलर करना है, सो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स उसका सिंपल सा आएगा, ये LB हटा दीजिए तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। सो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर नापना है कि आपके रूम को अगर कलर करना है तो उसका एरिया कितना होगा,
तो अमूमन हमारे रूम की लेंथ होती है 14 फीट, राइट। हमारी उसकी ब्रेड्थ होती है 12 फीट और हाइट होती है कुछ लेट्स से 10 फीट। सो 14 प्लस 12 हुआ 26, 26 इंटू 10 260 और 260 इंटू 2 520 स्क्वायर फीट, राइट। तो ये आसानी से आपने अपने रूम के चारों वॉल्स का एरिया फाइंड आउट कर लिया। दिस इज़ वेरी इजी मैथ्स, ओके। मैथ्स इज़ वेरी इजी, टफ नहीं है, बस आसानी से समझ लेना है। सो दिस इज़ अबाउट द क्यूबॉइड। अगर क्यूब है तो इसमें सारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम रहती है। सो फॉर क्यूब माई टोटल सरफेस एरिया इज 2 ब्रैकेट में a इंटू ए प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू ए। अब बोलोगे सर a इंटू ए क्या है? a इज़ द साइड ऑफ अ क्यूब। जैसे आपका डाइस होता है, वो लूडो खेलने के अंदर वैकेशन में, लॉकडाउन में आप सबने बहुत लूडो खेला है, राइट। सो लूडो किंग हो गए काफ़ी लोग तो। सो a इंटू ए, a इंटू ए, a इंटू ए, सबकी साइड सेम रहती है, तो साइड को मैंने a नाम दिया है। तो ये कुल मिलाकर होगा 6a स्क्वायर। सो ये मेरा टोटल सरफेस एरिया बनेगा। उसी तरह अगर मुझे इसका विदाउट लीड और बॉटम गिनना है तो एक सरफेस कम कर देते हैं, तो 5a स्क्वायर। एंड सिर्फ वॉल्स का गिनना है तो वो सीधा सीधा हो जाएगा 4a स्क्वायर। सो ये जो है ये है मेरा क्यूब और क्यूबॉइड के रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट जो शेप है उसको सीखने से पहले एक बेसिक चीज़ समझा देता हूँ, वो है यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं वर्टाइसेस और फेस का प्लस करूँ और उसमें से एजेस माइनस करूँ तो उसके लिए हमेशा मेरा आंसर होना चाहिए 2। तो जैसे हमारी ये जो नॉर्मल क्यूबॉइड है उसकी फेसेस है 6, राइट। ये जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसके वर्टाइसेस हैं 8 पॉइंट्स और उसकी एजेस खड़ी वाली जो है वो है 12। सो 6 प्लस 8 इज़ 14, 14 माइनस 2 इज़ 12 इज़ 2। सो दिस इज़ योर यूलर्स फार्मूला। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, सो प्रिपेयर कर लीजिएगा, डोंट लूज दैट 1 मार्क। ओके, चलो लेट्स गो टू मेंसुरेशन वन मोर टाइम। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट वी आर गोना कवर इज सिलेंडर। ओके, तो जैसे ये है मेरे पास सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र आजकल बहुत हेल्पफुल हो चुका है, सो always carry a sanitizer with you. You need to clean yourself and we have to make our country corona free, right? So अगर ये सैनिटाइज़र है तो अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक का ये एक मेरा सिलिंड्रिकल बॉटल है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट है। एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये सेंटर से यहाँ तक की इसकी रेडियस है। ओके, सो अब ये सेंटर से रेडियस यहाँ तक है। अब मैं यहाँ से एक बार घूम के यहाँ पर वापस आता हूँ। सो दिस इज़ योर 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसा काट दिया बीच में से और मैंने इसको ओपन कर दिया। तो जैसे ही ओपन किया ना तो मेरा कुछ इस तरीके का बना, जिसमें ये मेरी हाइट हो गई इसके जैसी, और ये जो मेरा ऊपर वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ गया। सो ये ऊपर वाला पार्ट कितना था मेरा 2 पाई आर। सो ये मेरा बनेगा 2 पाई आर। तो अगर हम देखें तो सिलेंडर को अगर मैं ओपन करता हूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये ऊपर का गोला और ये नीचे का गोला, राइट। सो अगर आप इसमें देखें तो टोटल मिलाकर इसके 3 फेसेस हैं। कवर करूंगा तो यहाँ पर नीचे एक, यहाँ आजू बाजू दूसरा और ऊपर तीसरा। ओके, किसी को गिफ्ट करना हो तो ध्यान रखिएगा कि 3 बार ही उसको पलटाना है। ओके, सो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर ये होती है इसकी हाइट और ये कुल मिलाकर पूरा होता है 2 पाई आर एच। ये अगर आपको 2 पाई आर नॉट एच, अगर आप ध्यान से देखें सो ये आपको एक रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है, राइट। सो ये रेक्टेंगल जो है उसका अगर एरिया निकाले तो मुझे मिलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर जिसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब के सिर्फ उसके आजू बाजू का। आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले सम्स के अंदर से 10 में से 7 सम लेटरल सरफेस एरिया के रिलेटेड होंगे। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया इज़ 2 पाई आर एच, राइट। और ये जो है इसका रेडियस है आर,
ठीक है, तो अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया गिनता हूँ तो मेरा टोटल सरफेस एरिया बनेगा 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, राइट। मतलब कि मेरे दो सर्कल का एरिया एंड ये मेरा कर्व सरफेस एरिया। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। एक और चीज़, जब कभी भी हम सिलेंडर की बात करते हैं तो उसका अगर हम वॉल्यूम देखें, सो माई वॉल्यूम इज़ माई फेवरेट, या फिर हम में से काफ़ी लोगों का फेवरेट होगा पिज़्ज़ा। अब बोलोगे सर आप यहाँ पर भी खाने का लेकर आए, तो अब एक्चुअली तो मैं आपको पिज़्ज़ा दिखाना चाहता था, बट एज आई सेड कि मुझे अच्छा लगता है, तो अगर मैं आपको पिज़्ज़ा दिखाता तो यहाँ पर पढ़ाने की जगह मैं पिज़्ज़ा खाने लगता। सो पिज़्ज़ा मतलब क्या? पिज़्ज़ा दैट इज़ पाई, जेड हमारा रेडियस, तो r इंटू आर दैट मीन्स r स्क्वायर, एंड a इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो दैट इज़ h। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ पिज़्ज़ा, पाई r स्क्वायर h, रिमेंबर? ओके, सो कुछ याद नहीं आया तो पिज़्ज़ा याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रहता है। ओके, हाँ, हम लोग भूल गए क्यूबॉइड के रिलेटेड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम रहेगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, एंड क्यूब जो हमारा रहता है उसका वॉल्यूम सिंपल से रहेगा साइड का क्यूब। तो हमारी साइड थी A, सो A का क्यूब, राइट। सो ये है हमारा सिलेंडर, द सेकेंड पार्ट। अगर हम तीसरे हमारे ऑब्जेक्ट की बात करें, तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट है, मेरा सबसे फेवरेट है, जिसको हम कह सकते हैं स्फीयर। स्फीयर अगर हम देखें तो एक बॉल के जैसा रहता है। तो अब इसको अगर मुझे कवर करना, तो जैसे देखें कि एक हाथ में मेरे कवर हो गया, तो इसको मैं अगर किसी गिफ्ट रैप से करूँगा तो एक ही बारी में कवर हो जाएगा। दैट मीन्स अ स्फीयर हैज़ ओनली वन फेस, नो वर्टाइसेस, नो एजेस। तो इसके अंदर लेटरल सरफेस एरिया या ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा सीधा टोटल सरफेस एरिया रहता है, विच इज़ कॉल्ड 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया? तो वो चीज़ जो है वो आप लोग 11th और 12th स्टैंडर्ड के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर समझेंगे, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। फॉर दैट आपको हमारे चैनल को इस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा कि जिसके अंदर मैं आपको उस टाइप का भी एजुकेशन दे सकूं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को भी बोलिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ देखें, लाइक्स की मात्रा बढ़ाए, ताकि हम और ऐसे अच्छे वीडियोज़ लाते रहें। लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट। अगर इसका वॉल्यूम ढूंढना है, सिंपल 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब कभी आप वॉल्यूम लेते हैं तो उसके अंदर लेंथ के 3 डायमेंशन हमेशा रहते हैं। जैसे आपने क्यूबॉइड में देखा लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 हुआ, सिलेंडर में आर स्क्वायर और एच, राइट। तो 2 बार आर और तीसरी बार एच। सो हमेशा आपके स्फीयर के अंदर भी कोई भी उसके अंदर वॉल्यूम में हमेशा 3 डायमेंशन रहते हैं और एरिया के अंदर 2 डायमेंशन। ओके, चलिए अब इसके बाद का हमारा है, अगर मैंने गोले को आधा कर दिया, विच इज़ कॉल्ड हेमिस्फीयर। सो दिस इज व्हाट यू कॉल हेमिस्फीयर। ये आपका हेमिस्फीयर है। सो हेमिस्फीयर का जो ये ऊपर का हिस्सा है और एक नीचे का हिस्सा है, तो नीचे का हिस्सा जो है वो एक फेस हो गया और ऊपर का हिस्सा दूसरा, तो इसके 2 फेसेस है। 2 फेसेस होने के कारण इसमें लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों होंगे। सो मेरा लेटरल सरफेस एरिया इज जस्ट हाफ ऑफ दिस, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, एंड इसका मेरा टोटल सरफेस एरिया, जो मेरा नीचे का सर्कल एक जुड़ेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, विच इज कॉल्ड 3 पाई आर स्क्वायर। एंड इसके वॉल्यूम में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका हाफ, तो दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। सो ये आपका स्फीयर और हेमिस्फीयर के रिलेटेड हो जाता है। नाउ कम्स द लास्ट 2 ऑब्जेक्ट्स, दे बोथ आर रिलेटेड। तो जैसे यहाँ पर हम 5वां ऑब्जेक्ट है हमारा, विच इज़ कोन। तो कोन है भाई, तो कोन है भाई, तो कोन के अंदर देखें तो इस तरीके से रहता है, जिसमें नीचे का एक सर्कुलर पार्ट रहता है और ऊपर का एक ट्रायंगुलर पार्ट रहता है। तो ट्रायंगुलर पार्ट जो है उसमें देखें, सो दिस इज द हाइट, दिस इज
कॉल्ड स्लैंट हाइट एंड दिस इज़ कॉल्ड हाइट। तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ये है मेरा रेडियस, राइट। अगेन जैसे मैंने कहा कि इसमें दो फेसेस है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों आएंगे। सो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल, जहाँ पर एल अगर ढूंढना हो तो एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। यहाँ पर एल इज स्लांट हाइट, ओके, एंड एच इज हाइट। सो जब कभी भी आपको एग्जाम के अंदर दिया जाए तो खास ध्यान रखिएगा कि आपका एच दिया है कि एल दिया है, स्लांट हाइट ऐसा बोला है कि हाइट बोला है, ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा बिकॉज दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, सो दिस इज माई सी एस ए। ओके, एंड अगर मेरा कोई इसका टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है तो सिंपल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ओके, सो ये मेरा कोन का टोटल सरफेस एरिया। नाउ कोन जो होता है वो हमारा जो सिलेंडर है उसका 1/3 होता है, तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो मेरा 1/3 पिज़्ज़ा, दैट मीन्स 1/3 पी आई माने पाई, जेड जेड मतलब के आर स्क्वायर, और ये इसका हाइट, स्लैंट हाइट, राइट। सो ये हो गया मेरा कोन। सबसे लास्ट में है जो 10th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, वो है फ्रस्टम। हमारे कॉलेज के अंदर जो सर थे उसको फस्टम कहते थे। अब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो फर्स्ट टर्म कह रहे हैं या फ्रस्टम कह रहे हैं, बट वो सर थे बहुत अच्छे, बहुत मुझे डांट पड़ी है, एंड आई होप कि जहाँ कहीं भी होंगे ही इज़ गुड। सो फ्रस्टम मतलब आपके ग्लास के जैसा। अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से काट दूँ, सो मेरा ग्लास कुछ ऐसा बनेगा। नीचे वाली जो रेडियस है उसको R1 लेते हैं, ऊपर वाली जो रेडियस है उसको R2 लेते हैं, राइट। सो इसका अगर मुझे CSA निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसा होगा, पाई इंटू एल R1 प्लस R2, राइट। पाई R1L, पाई R2L, सिंपल से। अगर टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है सो पाई R1L प्लस पाई R2L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। वैसे TSA आपको ज़्यादा पूछेंगे नहीं, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू नो यू कैन। एंड इसका अगर मुझे वॉल्यूम ढूंढना है, सो वॉल्यूम इज़ 1/3 पाई H, 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। सो इस तरह से फ्रस्टम जो है उसका आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे मेंसुरेशन इन 3D। समझ आया होगा। नेक्स्ट वीक हम कुछ नया लेकर आएंगे वंस अगेन ज्योमेट्री के अंदर, एंड हमारे वीडियोस जो है वो देखते रहिएगा, एंड दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी हम वीडियोस डाल रहे हैं। सो डू वॉच दैट, लेट अस नो कि कितना अच्छा, कितना बुरा, क्या सही, क्या गलत। वी वुड बी वेरी मच हैप्पी टू नो अबाउट दैट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन तुरंत मिले तो ज़रूर देखिए, और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। Until next time, keep rocking.